नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का बुलेटिन। देश दुनिया की खबरों से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। शराबबंदी वाले गुजरात में गरमाया नकली शराब कांड मामला, सरकार पर उठे गंभीर सवाल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन 22 साल पुराने आरोपों से बरी, कोर्ट ने दी राहत। बड़ोदरा के भाईली दुष्कर्म मामले, अदालत का बड़ा फैसला, 5 आरोपी दोषी करार। नकली शराब कांड को लेकर फिर एक बार गुजरात की राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया ने भी भावनगर पहुंचकर प्रभावित लोगों का हाल जाना और सरकार पर जमकर निशाना साधा। नकली शराब कांड के बीच आप विधायक गोपाल इटालिया ने भावनगर के सर्टी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती शराब कांड के पीड़ितों और उनके परिजनों से बातचीत कर मामले का संज्ञान लिया। अस्पताल में पीड़ित मरीजों का हाल जानने के बाद उन्होंने सरकार पर तीखे आरोप लगाए। गोपाल इटालिया ने कहा कि 2-3 साल पहले थैली में लट्ठा कांड हुआ था, अब बोतल में हो रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा विकास किया है कि लट्ठा कांड थैली से बोतल तक पहुंच गया। गोपाल इटालिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर साल लट्ठा कांड में निर्दोष लोगों की जान जाती है, इसलिए जनता को खुद जागरूक रहना होगा। आज થી 2-3 વર્ષ પહેલા હું અહીંયા જ આવ્યો તો આ જ જગ્યાએ ઊભો હતો અને આ જ બિલ્ડિંગમાં ત્રીજા માળે લઠ્ઠાકાંડના દર્દીઓ દાખલ હતા। ત્યારે લઠ્ઠાકાંડ બોટાદના બરવાળામાં બન્યો અને એ વખતે કોથળીમાં લઠ્ઠાકાંડ થયેલો, આ વખતે બોટલમાં થયો। સરકારે આટલો વિકાસ કર્યો કે કોથળીઓમાંથી લઠ્ઠાકાંડ વિકાસ કરીને બોટલ સુધી પહોંચી ગયો। રોયલ સ્ટેગની બોટલ લીધી, એમાં લઠ્ઠાકાંડ। એનો અર્થ એમ કે ગુજરાતમાં જ તે ઝેરી કેમિકલ વાળા આરોગ્ય માટે ખરાબ દારૂનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ચાલુ થયું। આ દર વર્ષમાં 2 વખત લઠ્ઠાકાંડ થાય, કેટલાય માણસો બેમોત મરે, કેટલાય બહેનો વિધવા થાય, દીકરા દીકરીઓ રખડી પડે। આ પરિસ્થિતિ બનતી હોવા છતાંય પૈસા અને સત્તાના મોહમાં ભાજપના માણસો એટલા આંધળા થયા છે કે એને કોઈની પીડા નથી દેખાતી। પૈસા કમાવાના 100 રસ્તાઓ છે। દારૂ ઝેરી પીવડાવી માણસને મારીને જ પૈસા કમાવે એવું ક્યાં છે? પોલીસ હોય કે ભાજપના નેતા હોય, રેતીમાંથી, બાયોડીઝલમાંથી, જુગારમાંથી, સ્પામાંથી બધેથી પૈસા કમાય છે। કમ સે કમ કોકને મારીને પૈસા કમાવા વાળું તો બંધ કરી દેવું જોઈએ। જીવતો રહેશે તો એ જ માણસમાંથી પોલીસ કે ભાજપ વાળા બીજી વાર પૈસા કમાઈ શકે। આ લઠ્ઠાકાંડ બહુ દુઃખદ છે, વારે ઘડી આવું થાય છે। એટલે હું હવે એવું માનું છું કે સરકારે રાજીનામું આપવું જોઈએ એમ નહીં, લોકોએ કંઈક પોતાનો આત્મા જગાડવો જોઈએ। સરકાર તો દારૂ વેચીને મારવા બેઠી છે, આપણે ન મરવું હોય તો આપણે જાગવું પડશે, એટલી મારી વિનંતી। गुजरात के वडोदरा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन को 22 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। वडोदरा के पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। ये मामला साल 2004 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। जैकब मार्टिन पर कथित फर्जी यूके इमिग्रेशन स्टैंप, यात्रा व्यवस्था और वित्तीय लेन देन से जुड़े आरोप लगाए गए थे, लेकिन कोर्ट में इन आरोपों को साबित नहीं किया जा सका, जिस पर जैकब मार्टिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्चुअली मैं 2004 में मेरा एक टीम गया था यूके खेलने। उस टीम में मैं मैनेजर कम कोच था और वहाँ पर हमको 6 मंथ्स का वीज़ा मिला था। हम लोग 15 दिन में वापस आ गए थे। एक बच्चा जो था निमेश पटेल करके लड़का, वो उसने ओवर स्टे कर लिया था। जब उसने ओवर स्टे किया 6 मंथ का, तो उसके बाद उसने वहाँ पर फेक स्टैंपिंग कराया। जो फेक स्टैंपिंग करके वो वापस आने के लिए जब इंडिया आने गया तो उसको यूके एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया और वहाँ से उसको डिपोर्ट किया। जब डिपोर्ट करने के बाद उसको आईजीए एयरपोर्ट दिल्ली भेजा गया। तो दिल्ली से उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, एफआईआर हुआ। एफआईआर में भी मेरा कहीं नाम नहीं, पर जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें उन्हें पूछा कि कौन कोच था, कैसे गए थे, तो उसमें मेरा नाम कहा और उसके बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी गलती वहाँ पर ऐसे हुई थी, मैंने किसी से वहाँ पर पैसे दे के मैंने वर्क परमिट स्टैंपिंग कराया था। इस चीज़ की लड़त मैंने 22 साल तक करी, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा हर्डल था। मैंने मेरी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे। इस
इस केस को रिलीज़ होने के बाद, जैसे कि एक्विंटल होने के बाद, क्लीन चिट मिलने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी राहत मिली है। इससे मेरा जो बीसीसीआई में भी मैं पहले मैच रेफरी कर रहा था और रेलवे में भी मेरा जॉब था और बीसीए में भी मैं काम कर रहा था, सो सब जगह से इस केस से मुझे बहुत बड़ी एक हेल्प मिलेगी। मुझे खुशी है कि 22 साल लगे, पर एक मुझे इंडियन जुडिशरी पर बहुत विश्वास था और टाइम लगा है, पर वो जजमेंट मेरे लिए वो 22 साल का मुझे नहीं, पर मुझे जो जजमेंट मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आने वाली लाइफ में यही जो केस था मुझे हर जगह से मुझे बैकफुट पे डाल रहा था। तो इस केस से मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरे लिए रेलवे का जॉब का भी, जो मेरा रेलवे का जॉब था उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ है वापस रीइंस्टेट होने के लिए, और मेरा बीसीसीआई में भी प्रेसिडेंट और बीसीसीआई में भी लेटर्स लिखे और कॉपी भी भेजी हुई है। सो लेट्स होप कि आने वाले समय में मुझे बीसीसीआई को एक अच्छा जॉब दी। गुजरात के वडोदरा के बहुचर्चित भाईली दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले के 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वडोदरा के चर्चित भाईली दुष्कर्म मामले में अदालत ने सभी 5 आरोपियों को दोषी घोषित किया है। इस घटना में अपने दोस्त के साथ बैठी एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया था। मामले में सरकारी वकीलों ने कोर्ट के सामने मजबूती से दलीलें पेश की। कोर्ट में 45 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक सबूत भी मामले में अहम साबित हुए, जिसके आधार पर दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की गई है। यह घटना साल 2024 में नवरात्रि के दूसरे दिन घटी थी। अब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। વડોદરાની અંદર જ્યારે નવરાત્રિના તહેવારો શરૂ થયા હતા તે વખતે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વડોદરાની અંદર કઈ પ્રકારે ગરબાનું મહત્ત્વ છે, નવરાત્રિનું મહત્ત્વ છે। એવા સંજોગોમાં જ્યારે દીકરીઓ ગરબા રમવા જાય છે તે વખતે આ કામના આરોપીઓ પોતાનો ગુનાહિત ઇરાદો બહાર પાડવા માટે એક અવાવરૂ જગ્યા પર આ દીકરીને લઈ જાય છે અને એની સાથે સામૂહિક બળાત્કાર કરે છે। આ કેસની અંદર 5 આરોપીઓ હતા। નામદાર કોર્ટે આજે 5 આરોપીઓને આ નાની દીકરીની સાથે જે રીતે દુષ્કર્મ કર્યું છે એ તમામ ગેરકાયદેસરના કૃત્ય બાબતે આજે આ લોકોને કસૂરવાર ઠેરવ્યા છે, ગુનેગાર જાહેર કર્યા છે અને એ તમામ આરોપીઓને સજા જે કરવાની છે એ સજાને માટે તારીખ 25ના રોજ સજા માટેના દલીલો માટે કેસ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે। આ ગુનાની શરૂઆતમાં 5 પૈકી 2 આરોપીએ ભોગ બનનાર સાથે શારીરિક છેડછાડ કરેલી અને ત્યાર પછી 3 જણાએ સામૂહિક બળાત્કાર કર્યો હતો। બળાત્કાર કર્યા પછી પાછા 5 જણ ભેગા થયા તેના સીસી ફૂટેજ પણ નામદાર કોર્ટે માન્યા છે। સીસી ફૂટેજ એના સર્ટિફિકેટ સાથે કોર્ટમાં અમે રજૂ કર્યા। ભોગ બનનારનો મોબાઈલ પણ લૂંટી ગયેલા એ લૂંટ એ પણ કોર્ટે માની છે। પુરાવાનો નાશ કરવાને માટે વિશ્વામિત્રી નદીમાં મોબાઈલ ફેંકી દીધેલો અને એ શોધવાને માટે ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીઓ અને એની જુબાનીઓ પણ માની છે। મેડિકલ પુરાવો પણ કોર્ટે માન્યો છે। એટલે જે સંયોગિક પુરાવાનો જ્યારે કેસ હોય તે વખતે દરેક સંજોગની કડી મળવી જોઈએ, તે રીતનો પુરાવો કોર્ટમાં પ્રોસિક્યુશને રજૂ કરવો પડે। તો એ રીતે પુરાવો અમારી પ્રોસિક્યુશન ટીમ અને પોલીસે મળી અને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો। કોર્ટે એ પુરાવાને સંતોષજનક માન્યો, એમાં કોઈ શંકા નહીં માની અને તમામ આરોપીને આજે કસૂરવાર ઠેરવા છે। દુષ્કર્મનું કૃત્ય કરનાર અજાણ્યા ઈસમો હતા અને પોલીસ પાસે પણ એને લગતા કોઈ ખાસ માહિતી અને પુરાવા ન હતા। તેમ છતાંય વડોદરા શહેર ડીસીબી પોલીસ અને વડોદરા તાલુકા પોલીસે ખૂબ જ મહેનત કરી અને દુષ્કર્મ કરનાર 5 વ્યક્તિઓને ધરપકડ કરી અને તેમની સામે ચાર્જશીટ કરેલું। પોલીસે આ કામે ઘણા બધા પુરાવા મૂકેલા હતા અને કેસની ઇન્સાફી કાર્યવાહી કોર્ટ સમક્ષ શરૂ થતાં સરકારશ્રી દ્વારા એ કેસની ઇન્સાફી કાર્યવાહી માટે સુરતના મુખ્ય જિલ્લા સરકારી વકીલ શ્રી નયનભાઈ સુખડવાલા, વડોદરાના મુખ્ય જિલ્લા સરકારી વકીલ શ્રી અનિલભાઈ દેસાઈ અને મારી ખાસ સરકારી વકીલ તરીકે નિમણૂક કરેલી। આ કેસની શરૂઆત થતાં
અમે આ કેસ સાબિત કરવા કુલ 45 સાક્ષીઓને તપાસેલા, જેમાં ભોગ બનનાર, એની માતા, એનો મિત્ર, એનો ભાઈ, ડૉક્ટર્સ, ફોરેન્સિક સાયન્સ અને અન્ય પુરાવા સાથે કુલ 315 દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કરવામાં આવેલા. આજરોજ નામદાર કોર્ટે પ્રોસિક્યુશન તરફે રજૂ કરવામાં આવેલ તમામ પુરાવા માન્ય રાખી અને 5 આરોપીઓને સામૂહિક બળાત્કાર અને અન્ય ગુના માટે તકસીરવાન ठहरावेला છે. गुजरात में सिद्धपुर हाईवे पर यात्रियों को निशाना बनाकर लूट करने वाली एक शातिर सुरती गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें इको गाड़ी में यात्रियों को बैठाकर पहले बातों में उलझाया जाता था और फिर मौका मिलते ही उनकी जेब साफ कर दी जाती थी. सिद्धपुर हाईवे पर यात्रियों को लूटने वाली शातिर सुरती गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा है. सुजानपुर निवासी भारमलजी ठाकुर सिद्धपुर से पालनपुर जा रहे थे, तभी एक इको गाड़ी में सवार हुए. आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें बातों में उलझाया और धारेवाड़ा चेक पोस्ट के पास विवाद कर गाड़ी से उतार दिया. बाद में उनकी जेब से 20,000 रुपए गायब मिले, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और खड़ी चार रास्ते के पास इको गाड़ी नंबर GJ26 AD 9236 को रोककर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान मोहम्मद आदिल शेख, निजामुद्दीन शेख और मोहसिन खान उर्फ सलमान पठान के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से इको गाड़ी, मोबाइल और 20,000 रुपए नकद समेत कुल 2,30,000 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया. अब पुलिस ये जांच कर रही है कि गैंग ने इससे पहले भी हाईवे पर यात्रियों को अपना शिकार बनाया है या नहीं. VNM TV पर वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है. आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट. डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है. और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर. क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा. सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से. लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं. एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे. और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस. फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए. बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन. अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ. स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस. सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत. साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन.
Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex, and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात के भावनगर में हुए नकली शराब कांड ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है, जिसके चलते राज्य सरकार ने मामले की जांच तेज कर दी है। भावनगर नकली शराब कांड में एसएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा हुआ है। एसएमसी की जांच में सामने आया है कि जहरीली शराब में मौजूद मिथेनॉल के कारण यह दर्दनाक घटना घटी। मृतकों और पीड़ितों के ब्लड सैंपल में भी मिथेनॉल की पुष्टि हुई है। एसएमसी ने कल से जांच अपने हाथ में लेते हुए 21 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कच्चा माल सप्लाई करने वाले, नकली शराब बनाने और बेचने वाले आरोपी शामिल है। फिलहाल एसएमसी की टीम भावनगर में रहकर पीड़ितों की तलाश और उनकी मदद में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक पीड़ितों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को आज शाम कोर्ट में पेश किया गया। हाल हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है એમાં પ્રાઇમરી ક્લિયર છે કે જે પ્રોડક્શન થયું છે આ વસ્તુનું એ ભાવનગરમાં જ થયું છે। કોઈ પણ દિશામાં જો કોઈ એવું કહેતું હોય કે અન્ય કોઈ જગ્યાએ થયું તો પ્લીઝ ડુ નોટ ફોલો સચ સર્કમસ્ટન્સીસ। માત્ર ભાવનગરમાં રો મટીરિયલ આવ્યું છે, ભાવનગરમાં જ એનું પ્રોડક્શન થયું છે। ગૌતમના ઘર એક એવી જગ્યા છે જ્યાં એની પ્રોડક્શન ફેક્ટરી તરીકે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે અને એ બાબતે એના પુરાવા અમે લોકો એકત્ર જે નરેન્દ્ર યાદવ જેને એફઆઈઆરમાં પણ અમે બતાવ્યો છે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે। આ નરેન્દ્ર યાદવ એ વ્યક્તિ છે કે જે મધ્યપ્રદેશથી 1 કે 2 દિવસ પહેલા આવે છે અને આ જે લઠ્ઠાવાળો મિથેનોલ યુક્ત દારૂ જે બનાવ્યો છે એ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં એ જોડે હતો અને એને બનાવ્યા પછીનું એનું પ્રાઇમરી પહેલો કન્ઝમ્પશન કરવાવાળો વ્યક્તિ એ છે। જ્યારે અમારા ધ્યાન ઉપર આવ્યું છે ત્યારે નરેન્દ્ર ઓલરેડી અહીંયા સારવાર લઈ હોસ્પિટલમાં ડેથ થઈ ગયું છે અને એ એમપી જતો રહ્યો હતો, જ્યાં એનું પોસ્ટમોર્ટમ થયાની વિગત છે। હાલ એ અમારા કેસનો આરોપી છે, પણ પ્રાઇમરીલી એનું મૃત્યુ થયું। હાલ જે તમે એફઆઈઆર જોશો, એફઆઈઆર ની અંદર અમે ડિટેલમાં કેટલું પ્રોડક્શન થયું છે એ કર્યું છે। ઉપરાંત અમે ઘણો બધો જે રો ફોર્મ ની અંદર અમે લીકર કબજે કર્યો છે અને થોડુંક જે છે હાલ અમે લોકો શોધી રહ્યા છે। તપાસનો વિષય છે, વિધિન અ ડે ઓર ટુ હું તમને એક્ઝેક્ટ ફિગર આપી। તપાસના વિષયમાં આપને સ્પષ્ટ કર્યું કે અહીંયા જ લીકર બનેલાની હકીકત તપાસમાં આવી છે। એ લેટર બાબતે હાલ નહીં કમેન્ટ કરી શકું, પરંતુ તપાસના ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ક્લિયર છે કે ભાવનગરમાં રો મટીરિયલ આવ્યું અને ભાવનગરની અંદર જ એનું પ્રોડક્શન। હાલ અમે લોકો એ દિશામાં અલગ અલગ ટીમ બીજી જગ્યાએ ગઈ છે। જે રહીશ છે એ મેઇન કિંગપિન કહી શકે એવો વ્યક્તિ છે, તો રહીશની મુવમેન્ટ ગુજરાતમાં જે ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કે જે શહેરોમાં છે હાલ તમામ ટીમો ત્યાં પહોંચેલી છે અને એ બાબતે જો એને ક્યાંય બનાવ્યો છે તો એ અમે આપની સમક્ષ આગામી સ્ટેજમાં છે। જે ટ્રાન્સપોર્ટર છે એટલે સરખેજ કોઈ સ્પેસિફિક સ્પોટ નથી, રો મટીરિયલ બીજા સ્ટેટમાંથી આવેલું છે। ઇથેનોલ, મિથેનોલ કે એનો એસેન્સ કે એનું સ્મેલ માટેના જે કેમિકલ્સ છે અલગ અલગ જગ્યાથી આવ્યા છે અને પ્રોબેબલી રિમાન્ડના પ્રોસેસ દરમિયાન અમે આપની સમક્ષ એ વિગત કાઢી। હાલ 21 આરોપીઓ જે એફઆઈઆરમાં છે એમાં નરેન્દ્ર યાદવ છે એનું મૃત્યુ થયું છે। અમે લોકોએ 13 આરોપીને હસ્તગત કર્યા છે। રહીશનો જે મેઇન રોલ છે, રહીશને અમારી ટીમ મધ્યપ્રદેશથી લાવીને ભાવનગર લઈ આવી છે। એને એરેસ્ટ કરવાની ને એને પૂછપરછ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। આ ઉપરાંત અન્ય જેના રોલ નીકળશે એની અમે એફઆઈઆરમાં એડ કરીને આમાં ઇન્વોલ્વ કોઈ પણ વ્યક્તિને અમે છોડશું નહીં। પોતે મધ્યપ્રદેશમાં એ લોકોનો સંપર્ક થયો હતો જ્યારે અહીંયાથી એ લોકો નરેન્દ્ર ત્યાં રહીશ અને ગૌતમ જ્યારે મધ્યપ્રદેશમાં એક જોડે મળ્યા હતા ત્યારે થોડા સમય પહેલા એ લોકોનો સંપર્ક થયો હતો। જે કેમિકલ્સ છે બેઝિકલી કન્ટ્રી મેડ લીકર પ્રક્રિયા ટાઈપનું છે। IMFL ની બોટલ્સ છે અને અલગ અલગ કેમિકલ્સ યુઝ થયા છે।
गुजरात के वडोदरा के सेवासी में कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए नए भवन की सौगात मिलने जा रही है। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले CMA भवन का शिलान्यास किया गया है। बड़ौदा चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स के नए भवन का निर्माण करीब 8000 स्क्वायर फीट में किया जाएगा। भवन का काम लगभग 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भवन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि आने वाले 50 वर्षों तक CMA की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिल सके। नए भवन में अत्याधुनिक कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी, स्टडी रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बड़ौदा चैप्टर पिछले 50 वर्षों से कार्यरत है। वडोदरा में 450 से अधिक CMA प्रोफेशनल्स हैं, जबकि इनके मार्गदर्शन में 700 से ज्यादा छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस शिलान्यास समारोह में ICMAI के प्रेसिडेंट CMA चित्रंजन चट्टोपाध्याय, वाइस प्रेसिडेंट CMA मनोज कुमार आनंद समेत कई पदाधिकारी और बड़ौदा चैप्टर के कमेटी मेंबर्स मौजूद रहे। मैं आया हूँ यहाँ पर बड़ौदा चैप्टर, जो हमारे बहुत पुराना चैप्टर है, 50 साल हो गया उनका। ये चैप्टर का आज एक बिल्डिंग हमारा यहाँ पर बनेगा, उसका जो शुभारंभ आज यहाँ पर हम करने के लिए आए हैं। हमारा साथ हैं CMA उस्नी दलवादी जी, वो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं, काउंसिल मेंबर हैं। हम लोग यहाँ पर बड़ौदा चैप्टर के ये जो आज शुभारंभ हो रहा है, उसके लिए हम लोग बड़ौदा चैप्टर इंटर चेयरमैन, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स एंड ऑल्सो ऑल द फाउंडर मेंबर्स को बधाई दे रहा हूँ कि आज ये बिल्डिंग होगा तो उनकी जो यहाँ पर जो उनका जो योगदान है, इस योगदान बहुत महत्वपूर्ण हुआ। एंड मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि ये चैप्टर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, गर्व का चैप्टर है। અહીંયા આજે અમારે ભવનના નિર્માણ માટેનું શિલાન્યાસનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં અમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ 50 વર્ષ જૂની છે અને ભવિષ્યના 50 વર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને ભવનના નિર્માણનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં અમારા 800થી વધારે સ્ટુડન્ટ્સ છે અને અમે ભવનમાં ઓડિટોરિયમ છે, કોમ્પ્યુટર લેબ ફેસિલિટીઝ છે, લાઇબ્રેરી ફેસિલિટીઝ છે, કોન્ફરન્સ રૂમ છે, સ્ટડી રૂમ છે, બધી જ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓ અને અમારા મેમ્બરોને ધ્યાનમાં રાખીને CMA ભવનનું અમે નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ અને આ પ્રોજેક્ટ અમે NBCCને આપવામાં આવેલ છે અને સ્પેશિયલ ભવનના કાર્યક્રમ અને પૂજાનું અહીંયા આયોજન કરેલ છે, એમાં અમારા પ્રેસિડેન્ટ પધાર્યા છે। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रॉयल प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज हुआ है। यहाँ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में हजारों क्रिकेट प्रशंसक भी पहुंचे और क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाया। पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रॉयल प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत हुई है। उद्घाटन समारोह में पुलवामा की SSP तनुश्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। विधायक वहीद उर रहमान पारा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस लीग में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 24 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें कई मैच फ्लड लाइट्स में होंगे। क्रिकेट के प्रति युवाओं का बढ़ता उत्साह पुलवामा के बदलते माहौल की तस्वीर पेश कर रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खेल युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। कहना चाहूंगा कि नौजवानों का सैलाब आज उमड़ पड़ा है। आप लोग बखूबी जानते ही होंगे कि फर्स्ट एडिशन में रॉयल प्रीमियर लीग, फर्स्ट एडिशन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में इस रॉयल प्रीमियर लीग का जिक्र किया है। उस वजह से इसकी जो बुलंदी है वो सर पे चढ़ गई है और ये देखने को मिला है कि लोगों को बहुत प्यार हो गया इस टूर्नामेंट से। आज भी ये देखने को मिला है, ये सेकंड एडिशन है और आज इनॉग्रल मैच होने जा रहा है। एक बहुत ही बढ़िया मैच होने जा रहा है। पुलवामा की सरजमीन पे ये हमारे लिए ऑनर की बात है, पुलवामा के लिए ऑनर की बात है कि हमारे इस ग्राउंड में आज करीबन अभी मैं जहां देख रहा हूं 20,000 के करीब नौजवान मैच को एंजॉय करने के लिए आए हैं। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये पुलवामा के लिए एक एजाज है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये प्रीमियर लीग, रॉयल प्रीमियर लीग एक बहुत ही बड़ी लीग है जिसने अपनी तमाशाइयों को खींचने में 4 चांद लगाए हैं। आज भी आप देख रहे होंगे कि नौजवान बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और ये ग्राउंड भी सुहाना है, मौसम भी सुहाना है और नाइट मैच वो भी पहली बार JNK में होने जा रहा है। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ, आज इसका दूसरा एडिशन हुआ, वो भी नाइट मैच, तो ये हमारे लिए आजादी की बात है। गुजरात के सिद्धपुर तालुका पंचायत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजीव गांधी के योगदान को याद किया गया।
सिद्धपुर तालुका पंचायत कार्यालय में राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पंचायत परिसर में वृक्षारोपण किया गया और जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर शांति, एकता और भाईचारा बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक चंदनजी ठाकुर, तालुका पंचायत अध्यक्ष ताहेरा पठान समेत के पदाधिकारी, पंचायत सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय राजीव गांधीजीनी 82મી जन्मजयंती निमित्ते आज सिद्धपुर तालुका पंचायत में वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित अमरा जिला कांग्रेस समिति प्रमुख सन्मान्य ग्यामरभाई, तालुका कांग्रेस समिति प्रमुख सन्मान्य अमितभाई, तालुका पंचायतना प्रमुख सन्मान्य ताहिराबेन अने दशरथभाई सहितनी समग्र टीम आज वृक्षारोपणનો कार्यक्रम कर्यो छे। राजीव गांधी भारत देशनो एक घडवैया हता, सपनादृष्टि हता। एमणे आ देश माटे अनेक प्रवृत्तिओ करी। आ देश कई रीते सक्षम बने, ताकतवाळो बने, शक्तिवाळो बने, एमनी एक नेम हती। आ नेमने ज्यारे आ आधुनिक भारत बनाववानी ज्यारे नेम लीधी त्यारे આજે જે મોબાઈલથી જે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, મોબાઈલથી વાતચીત કરી રહ્યા છે, એની જે દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી રાજીવ ગાંધીની હતી। આજે આ દેશ વિકાસની હરોળમાં લઈ જવા માટે સૌથી પહેલાં જો શ્રેષ્ઠ પગલું ભર્યું હોય તો આ દેશમાં રાજીવ ગાંધીએ ભર્યું હતું સાહેબ। અને રાજીવ ગાંધીના કારણે આજે ઇલેક્ટ્રોનિક દુનિયામાં, કોમ્પ્યુટરની દુનિયામાં, મોબાઈલની દુનિયામાં અને તમામ ક્ષેત્રમાં જો આજે સપના દ્રષ્ટિમાં આજે સાકાર થઈ રહ્યું હોય તો એ સમગ્ર શ્રેય જતો હોય તો એ રાજીવ ગાંધીના શેર જતો હોય। આજે અમે વૃક્ષારોપણ કરી અને રાજીવ ગાંધીની યાદો તાજી થાય, રાજીવ ગાંધીના જીવનની અંદર જે કોઈ કાર્યો કર્યા છે એને વગળવામાં આવે એના સમિતિ આજે વૃક્ષારોપણ કર્યો છે અને આજે સમગ્ર સિદ્ધપુરની ટીમે પણ આજે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે। गुजरात में वडोदरा के वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा वडोदरा के वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अलग अलग एज कैटेगरी के विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के दिनेश कदम की अगुवाई में आयोजित इस प्रतियोगिता में कराटे, खो खो और कबड्डी सहित विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी प्रतियोगिता में वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की एक्सपेरिमेंटल स्कूल में पढ़ने वाले उवेज सैयद ने कराटे में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। उवेज की इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ साथ स्कूल का नाम भी रोशन हुआ है। उनकी सफलता पर स्कूल परिवार, शिक्षकों और परिजनों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज जिला प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाते શાળાકીય રમતોત્સવ અંતર્ગત એચજીએફઆઈની કરાટેની સ્પર્ધાનું આયોજન અહીંયા કરવામાં આવેલું છે, જેમાં અંડર 14, અંડર 17 અને અંડર 19 ભાઈઓ બહેનો માટે આ સ્પર્ધાનું આયોજન છે। જે શાળામાં ભણતા હોય એ ખેલાડીઓ માટે આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સેન્ટરમાં ખૂબ જ સરસ રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભાઈઓમાં 200થી વધારે કરાટેના ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો છે અને બહેનોમાં 150થી અંદાજિત 150 જેટલા બહેનોએ ભાગ લીધો છે। બહુ સરસ રીતે ચાલી રહી છે આ સ્પર્ધા। આનાથી જે વિજેતા થશે એ રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા જશે, જે વડોદરા શહેરનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે અને એમાં એક પ્લેટફોર્મ મળે છે કે રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાંથી પણ જીતીને એ રાષ્ટ્ર કક્ષાની કે નેશનલ લેવલની એચજીએફઆઈની ટુર્નામેન્ટમાં પણ ભાગ લઈ શકશે। આજે વડોદરા શહેરની કબડ્ડીની પણ એચજીએફઆઈની સ્પર્ધાનું આયોજન અહીંયા મેટ ઉપર કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ ખોખોની પણ ભાઈઓની સ્પર્ધા આજે વાઘોડિયા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે કરવામાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વડોદરાના ખેલાડીઓએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધેલ છે। गुजरात के वडोदरा के सिद्धेश्वर ग्रुप के बिल्डर पानसूरिया बंधुओं की गिरफ्तारी हुई है। दोनों भाइयों पर बुकिंग अमाउंट लेने के बाद साइट अधूरी छोड़कर फरार होने के आरोप लगाए गए हैं। वडोदरा के ठेकरनाथ एरिया में सिद्धेश्वर प्राइम प्लस प्रोजेक्ट को लेकर कई लोगों से कथित तौर पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुकिंग अमाउंट लेने के बाद साइट अधूरी छोड़ने के आरोप में सुरेश और मनीष पानसूरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। कई महीनों से फरार चल रहे दोनों आरोपियों को हरणी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। गई फेब्रुआरी 2024 में दर्शितभाई शाहे पोतानी फरियाद आपेली है। पोते 3 करोड़ जेवी रकम है सुरेशभाई पानसूरिया नामना જે વ્યક્તિ છે જે પ્રાઇમ પ્લસ કરીને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ચલાવે છે તેમાં રોકાણ માટે આપેલી અને રજિસ્ટર બાના ખાતે 1.5 થી 2% વળતર આપવા માટે જણાવેલું। શરૂઆતમાં એને થોડો સમય માટે વળતર આપેલું અને બાદ પછી
વળતર બાબતે વાતચીત કરતા સુરેશ પાનસુરિયાએ કોઈ સંતોષકારક જવાબ આપેલો નહીં. આ બાબતે એને અવારનવાર કહેવા છતાં તેને વળતર બાબતે કોઈ પ્રત્યુત્તર નહીં મળતા તેણે પોતે ફરિયાદ નોંધાવી છે અને સુરેશ પાનસુરિયા તેમજ તેના બીજા અન્ય 3 ભાઈઓ અને પોતાના દીકરાના નામનું જે બાનાખત છે તેનું નામ કરેલું આપેલું છે તેમના વિરુદ્ધ ચીટિંગની ફરિયાદ અને સાથે જીપીઆઈડીની ફરિયાદ આપેલી હતી. એ અમે અવારનવાર આરોપીના ઘરે અને બધી જગ્યાએ તપાસ કરતા આરોપી મળ્યો તો વચ્ચે કોર્ટ નામદાર કોર્ટમાં રાહત લેવા માટે પણ ટ્રાય કરેલી પણ કોઈ રાહત ન મળે અને આજ રોજ એટલે કે ગઈકાલ રાત્રે તેને બાતમી રાહે વેમલી ખાતેના પોતાના ઘરેથી એને પકડી પાડેલ છે. આ જ બાબતમાં આપણે કહીએ તો બીજા 2 શાહેદો છે કે જેના એકના 52 લાખ રૂપિયા અને એક 25 લાખ રૂપિયા છે એને પણ આવુંથી ચીટિંગ એની જોડે કરેલું છે. એમાં એકની પાસેથી રજિસ્ટર બાનાખત છે, બીજાનું રજિસ્ટર બાનાખત છે, એને પણ તપાસમાં સામે એટલે ટોટલ 4.5 કરોડ જેવી ચીટિંગ કરેલી છે. હજુ ફરિયાદો આવશે તો 100% કાર્યવાહી થશે. गुजरात राज्य वन विकास कॉरपोरेशन ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 20 अगस्त 1976 को शुरू हुआ विभाग आज वन संरक्षण के साथ हजारों वनवासियों के रोजगार और आर्थिक उत्थान में भी अहम भूमिका निभा रहा है। गुजरात राज्य वन विकास निगम ने अपनी स्थापना के 50 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन 5 दशकों में विभाग ने वन संरक्षण के साथ वनवासियों को रोजगार और आमदनी के अवसर दिए हैं। ये विभाग आयुर्वेदिक दवाओं, शहद और लकड़ी से जुड़े उत्पादों का भी उत्पादन करता है। 50 साल सफलतापूर्वक पूरे करने पर सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। देखिए, गुजरात राज्य वन विकास निगम की स्थापना 20 अगस्त 1976 को हुई थी और आ निगम का जो हेतु है कि हमारे वनों के आसपास रहते वनवासियों की जो रोजी रोटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो आदिवासी लोग हैं वो वनों की वन पैदाश को भेगा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसकी मार्केटिंग निगम के द्वारा की जाती है। तो आज 20 अगस्त 2026 में इस निगम को 50 साल पूरे हुए हैं। आज हम तमाम जो हमारे स्टाफ हैं उनके साथ मिलके एक स्वर्णिम जयंती समारोह में हम इकट्ठा हुए हैं कि हमने 50 सालों में निगम ने क्या क्या कामगिरी की है, कितने लोगों को रोजी रोटी मिली है, किस तरह से काम चल रहा है। आप जानते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वन पैदाश इकट्ठा करते हैं, उससे 50 जितनी हमारी दवाएं बनती हैं, शहद जो है उसको इकट्ठा किया जाता है, पूरे राज्य में शहद का वितरण होता है। और हमारे बनिल उद्योग है जिसमें सागी और बिन सागी का जो टीक जो नॉन टीक का फर्नीचर बनता है वो पूरे राज्य को सप्लाई किया जाता है। पानम में हमारे नीलगिरी का प्लांटेशन होता है जिसमें लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलती है और हर 5 साल के बाद उसको काट के प्लाईवुड इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। तो इस तरह से लगातार लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और भविष्य में आने वाले गुजरात की स्थापना के 75 साल डायमंड जुबली सेलिब्रेशन 2035 में और विकसित भारत 2047 के में निगम को किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, किस तरह से और क्या क्या नई प्रवृत्तियां हाथ धरनी है जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले और तमाम प्रवृत्तियों को हाथ में लेके आगे बढ़ें, इसका आयोजन करेंगे, मनोमंथन करेंगे और भविष्य में उसको और उत्कृष्ट कामगिरी की तरफ ले जाएं। VNM टीवी पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ। इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education,
environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, NGO एक्सपोजर, NSS एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। गुजरात के नर्मदा जिले में नो ड्रग्स इन नर्मदा कैंपेन के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। नर्मदा जिले के एकतानगर सलामती पुलिस स्टेशन की टीम को गांजे की खेती किए जाने की जानकारी मिली थी। सलामती पुलिस स्टेशन के PIV के गढ़वी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने झरवाणी गांव में कार्यवाही की।
तलाशी के दौरान वनस्पति जन्य गांजे के पौधे बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद गांजे के पौधों समेत कुल करीब 18.75 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका की सामान्य सभा में फिर एक बार शहर में स्कूलों की मनमानी पर विपक्ष के नगर सेवकों द्वारा आवाज उठाई गई। वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्ष के नगर सेवकों ने पिछले दिनों न्यू एरा स्कूल में घटी घटना से स्टूडेंट की मौत पर सवाल उठाए। स्कूल प्रबंधन द्वारा बरती गई लापरवाही पर कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला और निर्दलीय नगर सेवक हरीश पटेल ने आपत्ति जताई। आपने जो दरखास्त हमें हमણાં કરી છે, અમારા વોર્ડ નંબર 1 માં જય પ્રકાશ સોસાયટી માં રહેતા ન્યૂ સ્કૂલ માં હતા એક આશાસ્પદ અને ખૂબ જ ટેલેન્ટેડ દીકરો આ દરખાસ્ત સભાના મેજ પર આપણે એટલા માટે આપીએ છીએ, અમે ત્યાંના સાક્ષી છીએ। ઘરમાં હજુ આંસુના જે માં ને દીકરા ને દાદા ને બધા વહી રહ્યા છે, એનું કોઈ એક અંશ પણ આ સ્કૂલ ઉપર કઈ કાર્યવાહી થઈ હોય એવું છે નહીં। સ્કૂલના જગ્યા જે છે એ કોર્પોરેશનની માલિકીની, કોર્પોરેશને જે તે સમયે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના બાળકોના કારણે આપેલી હતી। એ દીકરાનું મૃત્યુ થયું છે, તમે આ દરખાસ્ત હાથમાં નથી લેતા, પણ એ દીકરાનું મૃત્યુ થયું છે અને સ્કૂલની પ્રીમાઇસીસમાં થયું છે। આ સભાના માધ્યમથી સર્વે સભાસદોને ભાજપના હોય, કોંગ્રેસના હોય, અપક્ષ હોય, મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે આ જે પ્રશ્ન દરખાસ્ત આપણા માન્ય સભાસદ શ્રી થ્રુ આપવામાં આવી છે, એ આ દરખાસ્તને આપણે બે પાર્ટમાં જોડી જોઈએ। સૌપ્રથમ તો વડોદરાને જ્યારે શિક્ષણ નગરીનું બિરુદ મળ્યું છે વર્ષોથી, ત્યારે જે તે વખતે 1978 માં જ્યારે કોંગ્રેસનું બોર્ડ હતું, ત્યારે આ ખૂબ સારો એક નિર્ણય થયો હતો કે ભાઈ કોર્પોરેશનના પ્લોટમાં પ્રાઇવેટ એવા કેટલાક સંચાલક મંડળો કે જે શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાવા માંગતા હોય, એ લોકો શાળા શરૂ કરે અને એ અંતર્ગત જ આપણે આ શાળાઓને મંજૂરી જે તે વખતે 30 વર્ષના કરારથી આપેલી હતી। કરાર 2008 માં 30 વર્ષ એટલે પૂર્ણ થયો છે। એ હવે નવી જરૂરિયાત, નવી રિક્વાયરમેન્ટ, નવા ડિસ્કશન પ્રમાણે આપણે રિવાઇવ કરવા માટે ચોક્કસ એ પ્રક્રિયા હાથ ધરીશું। અને બીજું કે જે ઘટના એ શાળા પરિસરમાં બની છે, એ ઘટના અત્યંત દુઃખદ છે। અહીંયા ભાજપ, કોંગ્રેસ કે અપક્ષ નહીં, પરંતુ તમામ વડોદરા શહેર માટે આ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો છે। આનાથી આપણે ફક્ત શાળા પરિસર નહીં, પરંતુ કોઈ પણ સરકારી, અર્ધ સરકારી કે પ્રાઇવેટ બિલ્ડિંગ કે આપણું પોતાનું ઘર હોય, એમાં ઇલેક્ટ્રિક, પ્લમ્બિંગ કે નાની મોટી જે પણ કંઈ નિભાવણીનું કામ હોય એ ચોકસાઈપૂર્વક પૂરતા સુપરવિઝનમાં કરવું જોઈએ। આનો આ કદાચ બોધપાઠ હોઈ શકે, પરંતુ માન્ય સભાસદશ્રીઓના માધ્યમથી જે પણ કંઈ દરખાસ્ત આવી છે, એના સંદર્ભમાં જે પ્રક્રિયા આપણા તરફી, એટલે કે વીએમસી ના પ્લોટમાં આ ત્રણે સંસ્થા ચાલે છે, તો આ સંસ્થાઓ સાથે સંકલન કરીને ચોક્કસ આપણી લાગણી યોગ્ય છે કે હવે એ કરારને એક એવું ફાઇનલ સ્વરૂપ મળવું જોઈએ અને જે સંસ્થા સાચા અર્થમાં શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ કરતી હોય એને અલગ દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે અને જે ફક્ત ને ફક્ત આર્થિક ઉપાર્જનનો મૂળભૂત હેતુ સાથે કરતી હોય એને પણ અલગ દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે। ચોક્કસ આ દિશામાં અમે કાર્ય। वहीं कांग्रेस के नगर सेवक आशीष जोशी ने वडोदरा शहर की स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर सवाल उठाते हुए उन पर लगाम कसने की आवश्यकता जताई। એને કહી દઉં છું કે તમને ફોન આવે 1,25,000 રૂપિયા ફી છે, આપ તપાસ કરો। 1,25,000 ફી લેવાની અને આ પ્રમાણેની ફી કરતા મારી માંગ એ છે કે અગાઉ પણ આ શહેરમાં શાળાની વૃત્તિ 12 બાળકોને 2 શિક્ષિકાઓ ગ્રાઉન્ડ 40 વર્ષ સુધી બાકીનું બનાવ પછી કોર્પોરેશને અમારા કહેવાથી માન્ય મેયરશ્રી અમારું માનીને ગ્રાઉન્ડ સીલ કર્યું, પંચનામું કર્યું
આજ દિન સુધી એને વાપરેલું ગ્રાઉન્ડ પણ આપણે ભાડું અહીંયા 2008માં 10 વર્ષ માટે આપેલો કરાર બી પૂરો થઈ ગયો. મહાબોલી જગ્યા પર ગરીબો માટે જે સમયે જેટલું એ હતું કે ગરીબો માટે ગરીબોના દીકરા પડાય. અત્યારે પૂરેપૂરું પ્રોફેશનલ 1,25,000 ફી. હવે 2-3 વર્ષથી આપણે જાણીએ છીએ પણ રાજ્ય સરકાર કઈ કે પારુલ યુનિવર્સિટી ચલાવે છે, ગુડી ટ્રસ્ટ ચલાવે છે. બાઇટ લઈએ ને તો બે વિડિયો મૂકવા પડે. હવે જો પારુલ યુનિવર્સિટી ચલાવે છે તો સાહેબ આ ભાડું આપવામાં એમને કોઈ તકલીફ ના હોવી જોઈએ. કોઠા ભરીને ડોનેશન લઈને પારુલમાં છોકરીઓ પણ. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।